अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ वो इन्फिनिक्स का एक अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के नोट 40 की। बेसिकली इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, जिसमें हमें 3 फ़ोन देखने को मिलेंगे। इन्फिनिक्स नोट 40 होगा जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। दूसरा फ़ोन होगा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो। तीसरा होगा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। खैर, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्फिनिक्स के एक अपकमिंग स्मार्टफोन को। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो कब लॉन्च होगा, इन्फिनिक्स नोट 40 कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन होगी, सब कुछ बताऊँगा आप लोग आज की इस वीडियो में। लेकिन मेक श्योर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को एंड तक देखना, और पसंद आए तो लाइक लाजमी करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो कर दो फटाफट से, हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में, ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है। ओवरऑल सबसे पहले इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार अभी तक इस स्मार्टफोन के 2 कलर सामने आए, एक ब्लैक कलर आया है और एक ऑरेंज समथिंग कुछ कलर है। मे बी ये चीज़ सुनने में ये कि इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की होगी, बट जो तीसरा कलर है ना वो ग्रीन कलर, बट ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं कि ये तीसरा वाला कलर पाकिस्तान में लॉन्च होगा या नहीं होगा। अगर तो पाकिस्तान में लॉन्च होगा तो समथिंग कुछ प्लास्टिक और लेदर टाइप टेक्सचर के साथ आएगा, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। खैर, बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, एक अलग वाली नेक्स्ट लेवल वाली फील करवाता है। इसके साथ कवर भी देखने को मिलेगा जो कि मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। तो ये इन्फिनिक्स ने एक नया करने की कोशिश की है, तो तालियां तो बनती हैं। खैर, नो डाउट डिज़ाइन वाली साइड की तरफ से मैं इसको एक बेहतरीन रेट करूंगा जिस हिसाब से इसकी स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। देखो, जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है तो नो डाउट यार एक कर्व्ड एमुलेट पैनल होने वाला है। डिस्प्ले के अंदर 6.78 इंचेस का एक कर्व्ड एमुलेट पैनल होने वाला है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आएगा। कौन सी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। देखो, ज़्यादा डिस्प्ले वाली साइड की बात करो तो नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले होने वाला है, बिकॉज एक कर्व्ड एमोलेड पैनल है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो नो डाउट यार एक्सपीरियंस आपका डिस्प्ले वाली साइड को लेकर एक एंड होने वाला है। एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा ये स्मार्टफोन। XOS लेटेस्ट जो इन्फिनिक्स का UI है XOS 14 के साथ आएगा। और इन्फिनिक्स ये क्लेम करता है कि 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट, मतलब कि नॉर्मल अपडेट आएगी 2 साल की, और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट आएगी। 2 साल की मेजर और 3 साल की सिक्योरिटी। तो बेहतरीन पैकेज हमें ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के अंदर बना के दे रहा है, तो अप्रिशिएट करना तो बनता है। बाकी कोई काफ़ी चीज़ें इस स्मार्टफोन के अंदर ऐसी हैं जो कि इन्फिनिक्स ने नहीं डाली हैं इस बारी, जो कि पिछले स्मार्टफोन में पिछले मॉडल्स में नहीं डाली थी। इस स्मार्टफोन की मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करूँ तो अभी तक तो एक ही वेरिएंट सामने आया है, बट ये चीज़ अभी सामने आई, मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज 8GB रैम 256GB की रोम सामने आई है। और 8GB 256GB भाई काफ़ी होती है यार। और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड आई थिंक सो के अच्छी होने वाली। बाकी आने पर देखेंगे किस तरीके से ये ओवरऑल परफॉर्म करेगा। जब ये फ़ोन लॉन्च होगा ना, ओवरऑल डिटेल रिव्यू लेकर आऊँगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर रिव्यू चाहिए तो। बाकी अप्रैल के मंथ में स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। बाकी आगे चल के लॉन्च डेट को और प्राइस को डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek की तरफ से होने वाला Helio G99 अल्टीमेट लगा जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर मैं कंपेयर करूँ MediaTek Helio G99 से तो बेहतरीन निकल कर आता है, उससे बेटर चिपसेट है कंपेयर टू MediaTek Helio G99। जाहिर सी बात है, अल्टीमेट है, अल्ट्रा है, तो ये बेहतर निकल कर आते हैं। अल्ट्रा तो नहीं है, अल्टीमेट है। बाकी PUBG वाली साइड की बात करूँ किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक लेवल की PUBG 40 FPS ज़ीरो हार्डवेयर बेस प्रोवाइड कर पाएगा, बट ये चीज़ अभी तक मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी अब जब आएगा तभी मैं आपको क्लियर ओपिनियन दे पाऊंगा। बाकी परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो कंपेयर करूँ मैं प्राइस से तो नो डाउट यार अच्छा प्रोसेसर लगाया गया है, ओवरऑल अच्छा फ़ोन होने वाला है ये परफॉर्मेंस वाली साइड की तरफ से। कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन की बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का मेन होगा, दूसरा जो होगा वो 2 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, तीसरा अनस्पेसिफाइड सेंसर है। अभी तक इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कि कितने मेगापिक्सल का कौन सा सेंसर होगा, बट लीक्स ये निकल कर आ रही है लास्ट के 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर होंगे। कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 2K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे या फिर 4K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि 4K आप 30 FPS तक ईजिली वीडियो को शूट कर पाओगे विदाउट OIS। कोई OIS कोई जेरो AIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। लाइक स्टेबलाइजेशन वाली आप वीडियो स्मार्टफोन के अंदर नहीं बना सकते हो। बाकी कैमरास किस तरीके से परफॉर्म करेंगे जब लॉन्च होगा तभी देख पाएंगे हम लोग। बाकी ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है कि इस स्मार्टफोन के अंदर 4K का ऑप्शन होगा। कहीं 4K आ रहा है इंटरनेट पर आप सर्च करोगे, कहीं 2K आ रहा है,
तो लीक्स तो ये निकल कर आई है कि 4K आ रहा है, बाकी मे बी 4K आ जाए, बाकी ज़्यादातर चांस 4K के ही हैं। बाकी 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS का सपोर्ट भी इस बार आपको देखने को मिलेगा रेयर कैमराज वाली सेट की तरफ अगर मैं बात करूँ तो। बाकी फ्रंट वाली सेट की बात करूँ, मिड पंच होल के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी और ईजिली आप 1080p 30 FPS पर वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, शूट कर पाओगे। बाकी कैमरा वाली सेट की बात करूँ, एक बेसिक लेवल का कैमराज ये फ़ोन होने वाला है कैमराज वाली सेट की तरफ से। बैटरी वाली सेट की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी होगी इस फ़ोन के अंदर। अंडर डिस्प्ले सेंसर देखने को मिलेगा जिसकी स्पीड कैसी होगी जब आएगा तभी मैं आपको बता पाऊँगा। 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। नहीं भाई, ये स्मार्टफोन मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। इसके साथ जो कवर आएगा वो कवर इस स्मार्टफोन के पीछे लगेगा, वो कवर मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से आप स्मार्टफोन को वायरलेस चार्ज कर पाओगे कहीं भी जाओगे आप। आपको पावर बैंक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आईफोन के पीछे लगते हैं ना छोटे छोटे पावर बैंक, वो इस फ़ोन के पीछे भी लग जाएंगे। इतना ही नहीं भाई, ये स्मार्टफोन रिवर्स वायर चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। मतलब इतनी चार्जिंग इस स्मार्टफोन के अंदर डाल दी इन्फिनिक्स से, मुझे लग रहा है इस स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। बट एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 40 से 50 हज़ार के अंदर लॉन्च होगा पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। बट मुझे ऐसा लगता है ये स्मार्टफोन 50,000 से एग्जिट कर जाएगा जिस हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन है। बाकी लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक में सुनने में आ रहा है कि स्मार्टफोन ये बेसिकली सीरीज़ इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज़ लॉन्च होगी, जिसमें 3 फ़ोन देखने को मिलेंगे। नोट 40 होगा, 40 प्रो प्लस 5G होगा। बाकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है। डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा मैं जब ये स्मार्टफोन जब ये सीरीज़ लॉन्च होगी। तो इस मेक श्योर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है। मैं मिलूंगा आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।